हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। तो कैसे आप सब? आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी पीएम की स्पीच आफ्टर वार और इंडियन पीएम की स्पीच आफ्टर वार। वैसे तो बोला जा रहा है कि भाई पीएम मोदी की स्पीच के बाद जो है ना पाकिस्तानी पीएम ने उनकी कॉपी करने की कोशिश की है। देखते हैं भाई कॉपी सही से भी कर पाए हैं या फिर वो भी बेकारियों वाला ही काम किया। ऐसा करते देखते हैं। पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। अम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, प्लीज उनके लिए दुआ करें को जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, फिर वो वीडियोस में जरूर आएंगी। देखते हैं आज की वीडियो। चलिए। जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब इंतहाई काबिल एहतराम, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर साहब इंतहाई काबिल एहतराम, को कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब, अफसरों, जवानों और पाकिस्तान के अजीम बेटों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले एक अजीम फतह, अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो कि अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम और रहती दुनिया तक तारीख में सुनहरे बाब में याद रखी जाएगी। मेरे नौजवान अफसरों और जवानों, आज पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जो इज्जत आपने बढ़ाई और पाकिस्तान का जो वकार बढ़ाया, उसके लिए मेरे पास मौजू अल्फाज नहीं कि मैं किस तरीके से बयान कर सकूं कि आपने इतनी आला अस्करी महारत यार ये और हिम्मत और जवान मर्दी से आपने अपनी लीडरशिप की प्लानिंग के तहत दुश्मन जो हमसे तो बन के चलने वाले हैं, तादाद में कई गुना बड़ा है, और वो नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है, और उसको घुमंड था, गरूर था। उस घुमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फजल करम से आपने खाक में मिला दिया और आपने दुश्मन के दांत तोड़ दिए। और मुझे अभी को कमांडर साहब ने हमें बताया कि किस तरह एक चौकी थी, उसका किस तरह आपने दिफा किया, और बड़े मुश्किल हालात में, और दुश्मन को एक इंच भी आगे बढ़ने का आपने मौका नहीं दिया। मेरे अजीम कौम के बेटों, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से कहना चाहता हूं कि ये जमीन पर जिस तरह आपने दुश्मन को, उनके ठिकानों को बर्बाद किया, फजाओं में जिस तरह आपने, आपके हमारे शाहीनों ने झपट झपट कर दुश्मन के जहाजों को बर्बाद किया, ये कोई मामूली कारनामा नहीं। आज अगयार और दोस्त सब ये कहने पर मजबूर हैं कि हिंदुस्तान ये समझता था कि कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे रह गया है। इस जंग में आपने साबित कर दिया कि अल्लाह ताला के फजल करम से रवायती जंग में भी आप न सिर्फ बहुत तवाना है और उसका बेहतरीन मुकाबला कर सकते हैं, और फिर तकनीकी लिहाज से जिस तरीके से आपने ये जंग लड़ी है, वो मैं समझता हूं कि एक्सपर्ट्स आइंदा कई सालों तक इसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल्स और बड़ी बड़ी किताबें लिखेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को, मैं इस कौम के सिपा सलार
जवां मर्द जनरल शहीद आसिम मुनीर साहब को और मैं इस शाहीन को, एयर मार्शल जहीर बाबर साहब को और अपने नेवल चीफ नवीद अशरफ साहब को और बर्री और फजाई और बहरी फौज के एक एक जवान और अफसर को मैं आज यहां पर सलाम पेश करने आया हूं और 24 करोड़ आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करने आया हूं। मगर मैं चंद बातें अपनी बात खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्लानिंग, इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की, इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से, मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं, क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। और जिस हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। और इसी तरीके से एयर मार्शल जहीर बाबर ने ये मुझे बताया करते थे कि प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ मौकों पे कि प्राइम मिनिस्टर हमने ये इंटरवेंशन की है, ये टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, ये हमने साइबर की हमने कैपेबिलिटी हासिल कर ली, बताया करते थे और मैं यकीनन उसको अप्रिशिएट करता था। लेकिन उसका अमली मुजाहरा जो इन्होंने 9 और 10 को जो किया है, मैं समझता हूं कि ये यकीनन ये सपा सलार और एयर मार्शल आज कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं। और इसी तरीके से हमारे नेवल चीफ कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मुझे बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस क़यादत पर फख्र है और जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, किसी एक लम्हे के लिए भी मैंने इनके अज़म में बलबल में झोल नहीं देखी। और जब भी दुश्मन को आगे बढ़ने की बात करता था, बाखुदा ये मुझे कहते थे वज़ीर आज़म मुझे इजाज़त है कि मैं इनका इस तरीके से जवाब दूं, इजाज़त है कि मैं ये प्लान करूं। ये वो मैं समझता हूं कि दास्तान है जुर्रत और बहादुरी की, जो कभी मुझे मौका मिला तो मैं रिटायर होने के बाद अपनी किताब में लिखूंगा। लेकिन आज आपने न सिर्फ इस अफवाज पाकिस्तान का, 24 करोड़ आवाम का न सिर्फ आपने सर फख्र से बुलंद किया है, बल्कि दुनिया में हमारे जो दुश्मन है, मुखालिफ हैं, उनके आपने आज उनके होश ठिकाने आ गए हैं और जो दोस्त हैं उनके आज हौसले। इंडिया वीडियो स्टार्ट हो गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय कितना अच्छा मतलब मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं।
जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता। जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। साथियों, वाकई आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है।
भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमें आतंकियों के फन को। ये थी आज की वीडियो। तो भाई जैसे कि बोला जा रहा है बहुत ज्यादा ये कि पीएम मोदी जी की स्पीच को उन्होंने कॉपी किया है पीएम शहबाज शरीफ ने। लेकिन यार पीएम मोदी जो है वो जोकर तो नहीं लग रहे, हमारे पीएम तो जोकर एक लग रहे हैं यार। मतलब टैंक के ऊपर चढ़ के कौन इस तरह से बोल तो मुझे इतनी हंसी आई उनको देख के। ऊपर से आर्मी चीफ के ऐसे बाजू पकड़ के, कभी वो नेवी ऑफिसर के ऐसे पकड़ के ना, तो उनको बोलेंगे हमारा ग्रुप। मतलब यार ये क्या बिहेवियर है, मुझे तो ये इस चीज की समझ नहीं आई कि कर क्या रहा है ये बंदा। लेकिन ऊपर से हाइट भी इतनी छोटी है और अकल में तो वैसे ही पाकिस्तानी खुद बोलते हैं तो ये बहुत छोटे हैं। तो इस वजह से भाई इनका मजाक पूरी दुनिया में बना और ये बोलते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया तो ये कहती है कि भाई इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और दूसरी तरफ पीएम मोदी जी ने बोला कि भाई हमने जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया उसमें जो जिन बेटी बहुओं का सिंदूर उजड़ा, उनके जो शोहर की जाने गई, तो उसका बदला लिया गया। उसका जो एक सही है यार, जिन्होंने ये हरकत की, जिन्होंने सिंदूर, जिन्होंने जात मजहब पूछ के मारा, उन लोगों को सजा तो मिलनी थी। फिर उनको उनके ठिकानों में जाकर इंडियन आर्मी ने घुस के मारा तो फिर तड़पती हुई उनकी आवाजें तो निकलनी ही थी। लेकिन बात की जाए आर्मी की तो भाई आर्मी, इंडियन आर्मी तो आपको पता ही है दुनिया में कितनी पावरफुल मानी जाती है, और पाकिस्तानी आर्मी भी टॉप 10 में आती है। पाकिस्तानी आर्मी भी कमजोर तो खैर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके पास लेटेस्ट जो फाइटर जेट्स भी हैं, आप सबको पता है। इसके अलावा मतलब कमजोर नहीं बोल सकते हम आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी को। इंडियन आर्मी हम मानते हैं कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी भी स्ट्रोंग ही है, वो भी कमजोर नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, लेकिन अपना वो कहते हैं ना कि टॉप 10 में अगर पूरी दुनिया में इसको एक दिया गया रैंक, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है ना जिसकी वजह से उनको टॉप 10 में दिया गया। लेकिन बात यहाँ पे हो रही थी कि स्पीच को बिल्कुल कॉपी किया गया है पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से। पहले पीएम मोदी जी की स्पीच इतनी ज्यादा वायरल हुई, ठीक है, जब उस बंदे ने देखा कि ये बंदा स्पीच दे रहा है तो क्यों ना मुझे भी टैंक के ऊपर चढ़कर तो एक स्पीच देनी चाहिए, 4-5 बंदों को खड़ा करके साथ में अपने, और फिर वो स्पीच दे रहे हैं। मतलब एक जमीन पे तुम खड़े होकर स्पीच दो, हमें सब कुछ समझ में है। टैंक के ऊपर चढ़ के ऐसा लग रहा है कि भाई अभी चल जाओगे, अभी चल जाएगा ये बंदा। तो मुझे बड़ी हंसी आई है ये चीज देख। मेरी अम्मी ने बहुत ज्यादा मजाक बनाया था कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये चीज क्या है कि टैंक के ऊपर चढ़ के कौन स्पीच देता है। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि कोई टैंक के ऊपर चढ़ के, इन्होंने कोई यूनिक वो थीम नहीं जिसको बोलते, जिसको क्या बोलते हैं हम, कि एक कॉमेडी शो हो रहा था तो उसके लिए उन्होंने एक प्रिपेयर किया था, तो मुझे वो चीज लग रही थी। आपको क्या लगा वो भी बताइएगा, मुझे जो लगा मैंने बता दिया। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जो दिल करे बोलिए। फिर आपको मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।